Hello, good morning students. Today we will start from page number 67, बिल्कुल ऊपर से। अभी देखिए कहता है कि प्लीज़ कंटिन्यू राजेंद्रा, आई एम ऑल ईयर्स। प्रोफेसर गेटोंडे रिप्लाइड। प्रोफेसर गेटोंडे ने उत्तर दिया कि प्लीज़ कंटिन्यू राजेंद्रा, राजेंद्र अपना कहना जारी रखो। आई एम ऑल ईयर्स, मैं बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूँ। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक्ड। राजेंद्र लगातार उसने घूमते हुए कहना जारी रखा। कहता है कि यू हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफी थ्योरी एट दैट सेमिनार। क्या आपने उस सेमिनार में विनाश के सिद्धांत के बारे में सुना? लेट अस अप्लाई टू द बैटल ऑफ पानीपत। आओ हम इसको पानीपत के युद्ध के ऊपर लागू करते हैं। वॉर्स फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थ्योरी। कहता है कि वॉर्स फॉट, युद्ध लड़े गए, फेस टू फेस, आमने सामने, ऑन ओपन ग्राउंड्स, खुले मैदान में, ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थ्योरी, जो इस मतलब युद्ध पर लागू होते हैं। ठीक है, ऑफर देते हैं एक्सीलेंट एग्जाम्पल, अच्छा उदाहरण, ऑफ दिस थ्योरी, इस सिद्धांत का। मतलब जो खुले में युद्ध हुआ था वो इस सिद्धांत का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत। मराठा सेना वॉज फेसिंग, सामना कर रही थी, अब्दालीज ट्रूप, अब्दाली के सिपाहियों का, ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत, पानीपत के मैदान में। देयर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटर्स ट्रूप एंड द अपोजिंग फोर्सेस। और कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। देयर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, बिटवीन द लेटर्स ट्रूप, मतलब जो दोनों सेनाएं थी उनके बीच में। देयर आर्मर वॉज कंपेरेबल। और कहते हैं कि उसके अलावा जो कहता है कि उसके बाद उनके शस्त्र भी समान थे। देयर, उनके आर्मर मतलब शस्त्र, वॉज कंपेरेबल, लगभग बराबर थे। सो आ लॉट डिपेंडेड ऑन द लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स। इसलिए अधिकतर बात नेतृत्व और सेना के मनोबल पर निर्भर करती थी। द जंक्चर एट विच विश्वास राव, और कहता है कि वह समय जब विश्वास राव जो पेशवा का पुत्र था, कहता है कि द सन ऑफ एंड हेयर टू पेशवा, द सन बेटा, एंड और हेयर उत्तराधिकारी, टू पेशवा, पेशवा का, जो पेशवा का बेटा और उत्तराधिकारी था विश्वास राव, जिस समय वॉज किल्ड, मारा गया, प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट, वह एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णायक मोड़ साबित हुआ। एज हिस्ट्री हैज़ इट, जैसा कि इतिहास बताता है, हिज अंकल भाऊ साहेब, उसके चाचा भाऊ साहेब, रस्ड इनटू द मेली, वो भीड़ की तरफ दौड़ कर गए, एंड वाज नेवर सीन अगेन, और फिर दोबारा कभी दिखाई नहीं पड़े। वेदर ही वॉज किल्ड इन द बैटल और सर्वाइव्ड इज नॉट नोन, कि वो युद्ध में बचे या मारे गए ये नहीं पता। बट फॉर द ट्रूप्स, परंतु सिपाहियों के लिए, एट द पर्टिकुलर मोमेंट, उसी क्षण, दैट ब्लो ऑफ लॉसिंग देयर लीडर्स वॉज क्रूशियल, अपने नेता का खो जाना बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। दे लॉस्ट देयर मोरल, उन्होंने अपना उत्साह खो दिया, एंड फाइटिंग स्पिरिट्स, और लड़ने की इच्छा, मतलब ये खो दी। देयर फॉलोड एन अटर राउट, और कहता है कि उसके बाद पूर्ण पराजय हुई उनकी। कहता है कि एग्जैक्टली प्रोफेसर, एंड व्हाट यू हैव शोन ऑन मी दैट टॉर्न पेज इन द कोर्स टेकन बाय द बैटल। एग्जैक्टली, ठीक प्रोफेसर, एंड व्हाट यू हैव शोन मी ऑन दैट टॉर्न पेज, और उस फटे हुए पेज के ऊपर तुमने मुझे जो दिखाया था, इज़ द कॉज टेकन बाय द बैटल। कहता है कि वह युद्ध की एक घटना है, व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वास राव, जब गोली विश्वास राव को चूक कर गई। आ क्रूशियल इवेंट गोन द अदर वे, और कहता है कि एक महत्वपूर्ण घटना दूसरी ओर चल पड़ी।
एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप्स, और सिपाहियों पर इसका प्रभाव वॉज आल्सो द अपोजिट, वो भी बिल्कुल विपरीत था। इट बूस्टेड देयर मोरल, और इससे उनका उत्साह और अधिक बढ़ गया। एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्प्यूटियस, और कहता है कि इसने उनको अलग से स्फूर्ति प्रदान कर दी। इम्प्यूटियस मतलब स्फूर्ति। दैट मेड ऑल द डिफरेंस, जिससे सारा अंतर पड़ा। ये राजेंद्र सेठ, राजेंद्र ने कहा। मे बी सो, हो सकता है शायद। सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, और इसी तरह की जो विचार हैं वो वाटरलू के युद्ध के बारे में प्रकट किए जाते हैं। विच नेपोलियन कुड हैव वन, जिसको नेपोलियन जीत सकता था। बट वी लिव इन आ यूनिक वर्ल्ड, पर हम एक अद्वितीय विश्व में रहते हैं। विच हैज़ आ यूनिक हिस्ट्री, जिसका एक अद्वितीय या अपने आप में अनूठा इतिहास है। द आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन, और ये विचार कि ऐसा हो सकता है, तो इज़ ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन, कहता है कि यह अपने आप में एक अनूठा सा उदाहरण है, बट नॉट फॉर रियलिटी, पर वास्तविकता के लिए नहीं है ये। गंगाधर पंत सेड, गंगाधर पंत ने कहा। आई टेक इश्यू विद यू देयर, कहता है कि मैं टेक इश्यू विद यू देयर, मतलब आपसे इस मामले में बात करता हूँ। इनफैक्ट वास्तव में दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, जो मुझे मेरी दूसरी बात पर लाता है। विच यू में फाइंड स्ट्रेंज, जो आपके लिए बड़ा विचित्र लग सकता है। बट प्लीज़ हियर मी आउट, राजेंद्र सेठ, राजेंद्र ने कहा, पर कृपया आप मेरी बात सुने। गंगाधर पंत लिसनड एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यूड, और कहता है कि गंगाधर पंत ने आशापूर्ण ढंग से सुना जब राजेंद्र बोल रहा था। वट डू वी मीन बाय रियलिटी, वास्तविकता से हमारा क्या अभिप्राय है। वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आवर सेंस, और कहता है कि हम इसे सीधा अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, और इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से यंत्रों के द्वारा। बट इज़ इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी, परंतु जो हम देखते हैं क्या उसकी कोई सीमा है। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस, क्या इसके और भी कोई तौर तरीके हैं। दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम्स, और कहता है कि दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक, कहता है कि वह प्रणाली इतनी अद्वितीय नहीं हो सकती। हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, जो प्रयोगों से प्राप्त हुई है। ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम, एक बहुत सी छोटे तरीके से, यानी एक बहुत ही छोटी प्रणाली पर किए गए परीक्षण से पता चला है कि वास्तविकता अपने आप में एक नहीं है। उसके बाद कहता है कि ऑफ एटम एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और वो भी किस पर, परमाणु और उसके भाग पर। कहता है कि व्हेन डीलिंग विद सच सिस्टम, जब हम इस प्रणालियों का अध्ययन करते हैं, द फिजिस्ट्स डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्टलिंग, तो भौतिक शास्त्रियों के लिए कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य होते हैं। द बिहेवियर ऑफ दीज सिस्टम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड डेफिनेटिवली, और इन तथ्यों, द बिहेवियर, व्यवहार ऑफ दीज सिस्टम, इन प्रणालियों का, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड डेफिनेटली, इसको सही तरीके से, मतलब क्या है कि इसको हम सही तरीके से, या इन प्रणालियों का अध्ययन, मतलब एक द बिहेवियर ऑफ दिस सिस्टम, इन प्रणालियों का जो व्यवहार है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड डेफिनेटली, इसको स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता। इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दोज सिस्टम्स आर नॉन, कहता है कि यहाँ तक कि जो कुछ इस तरह के भौतिक शास्त्रियों को कुछ चौंका देने वाले जो तथ्य पता चले हैं। कहता है कि टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण लीजिए। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, मैं किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को आग लगाता हूँ। वेयर विल इट गो, तो यह मतलब कहाँ जाएगा।
एक उदाहरण लीजिए, ठीक है। और कहता है कि आई फायर, कहता है कि टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण लो। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, कहता है कि मैं एक स्रोत से इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ। वेयर विल इट गो, यह कहाँ जाता है। आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन इन अ गिवन डायरेक्शन, और मैं एक दी हुई दिशा की तरफ एक मतलब बंदूक से कोई गोली इत्यादि छोड़ता हूँ। और कहता है कि किस दिशा में जाती है। एट गिवन स्पीड, दी हुई स्पीड के ऊपर। आई नो वेयर इट विल गो, इट विल बी एट अ लेटर टाइम, मुझे पता है कि कुछ समय के बाद यह कहाँ जा सकती है या कहाँ जाएगी। बट आई कैन नॉट मेक सच एन एसर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहता है कि लेकिन आई कैन नॉट मेक सच एन एसर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में इस तरीके से निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। इट मे बी हेयर, हो सकता है यह यहाँ पर हो। देयर एनीवेयर, कुछ जहाँ कहीं भी। आई कैन एट बेस्ट quote odds for it being found in a specified location at a specified time, और कहता है कि मैं इसके विभिन्न विशेष स्थानों पर और विशेष समय पर होने के लिए कह सकता हूँ। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।